हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स आईएएफ की रिक्वायरमेंट निकली है। 2025 की वैकेंसी निकली है। 10 और 12 पास आपकी कैंडिडेट की अप्लाई मांग रही है। तो आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट निकली है और क्या क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें मांग रहा है, कितने साल की ड्यूरेशन से, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ पर देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो हमारे पास वैकेंसी निकल कर आई है, अग्निवीर योद्धा की तरफ से निकल कर आई है। 1/2026 के लिए यहाँ पर एडवर्समेंट होगी। इसी साथ देखिए वैकेंसी जो है इसमें 2500 वैकेंसी निकल कर आई हैं। 4 ईयर्स ड्यूरेशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर जो योद्धा है इनके 4 ईयर्स की आपकी जो वैकेंसी में आपको 4 ईयर के लिए रखा जाता है, फिर उसमें से कुछ चयनित किए जाते हैं, कुछ को हटा दिया जाता है। तो देखिए इसके जो 7 जनवरी 2025 को यहाँ पर ये देखिए 10 बज के AM पर आपकी जो आई थी, यहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी कि आपको यहाँ पर 2500 जो कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी निकली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके जो भरने की डेट है वो 27 जनवरी 2025 से भरा जाएगा और इसके 22 मार्च तक यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो फीस है वो 550 रुपये रखी गई है। ये 550 रुपया किसके लिए रखी गई है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सकें। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर है पोस्ट नेम। तो यहाँ पर अग्निवीर योद्धा है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर देखिए अग्निवीर योद्धा यहाँ पर 1/26/2026 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से निकल कर आई हैं। यहाँ पर 2500 वैकेंसी निकल कर आई हैं। कितनी? 2500 वैकेंसी निकल कर आई हैं। और देखिए एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। और यहाँ पर जॉब ड्यूरेशन 4 साल की रखी गई है। यहाँ पर 4 साल के लिए इस वजह से बताया गया है कि यहाँ पर कुछ लोगों को 4 साल के बाद में परमानेंट कर लिया जाता है, कुछ लोगों को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन रिलीज डेट है दिसंबर में, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर स्टार्टिंग डेट आई है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट इतने से एप्लीकेशन लास्ट डेट इतने तक अर्थात यहाँ पर 27 जनवरी तक एप्लीकेशन लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन एग्जाम डेट जो हमारे पास है, ऑनलाइन अर्थात एग्जाम जो होंगे यहाँ पर इस समय यहाँ पर 22 मार्च तक आपके एग्जाम कराए जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस जो है वो 550 रुपये रखी गई है। तो ये 550 रुपये किसके लिए रखी गई है, तो ये हम देखेंगे वीडियो के लास्ट तक। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स या फिजिक्स से आप कैंडिडेट होना चाहिए। मैथमेटिक्स फिजिक्स से वो 10th का हो या फिर 12 का हो सकता है। और यहाँ पर 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ ये देखिए अदर स्ट्रीम से भी हो सकता है कैंडिडेट, अदर स्ट्रीम से है तो 10 पास इसी के साथ अदर स्ट्रीम से कैंडिडेट हो सकता है। किसी भी ट्रेड से हो सकता है, कोई भी ट्रेड। इसी के साथ यहाँ पर देखिए तो एज लिमिट की बात की गई है। तो क्या एज लिमिट रखी गई है, तो एज लिमिट की कैंडिडेट की एज लिमिट रखी गई है लगभग हमारे पास से 17.5 से लेकर के 21 ईयर की कैंडिडेट की एज लिमिट रखी गई है। और कैंडिडेट का जन्म कब से कब तक हुआ हो वो एलिजिबल है। तो देखिए कैंडिडेट 1 जनवरी से लेकर के 2004 से दिसंबर 31 दिसंबर 2007 तक जो कैंडिडेट इसके बीच में आते हैं वो सारे जो हैं एलिजिबल हैं किसके लिए, जो कि आईएएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशंस की बात कर लें तो ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस क्या क्या देखी जाएंगी। तो फिजिकल फिटनेस में आपकी हाइट होनी चाहिए 152.5 के आसपास होनी चाहिए। इसके साथ वेट जो होगा वो आपको पैरा मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और चेस्ट आपकी सबको 77 होनी चाहिए। 5 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। आपका विजन जो हो सकता है वो कैंडिडेट का करेक्शन 6/6 विजन होना चाहिए, अर्थात उसकी आंखों का जो विजन होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है फॉर्म को। पहली बात तो हमें अग्निवीर योद्धा पद के एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उस पर ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन भरे जाएंगे तो एप्लीकेशंस ऑनलाइन होम पेज निकलेगा। फिर उसमें रजिस्टर करना है आपको। रिक्वायरमेंट आपकी डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके आपका अकाउंट खोलना है। उसके पास एप्लीकेशन फॉर को पर्सनल एजुकेशन की देख करके कैंडिडेट डिटेल्स को फिलअप करना है। इसके बाद अपलोड स्कैन कॉपीज़, आपको जो स्कैन करने के लिए कॉपीज़ है उनको स्कैन करना है और फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स को आपको स्कैन करना है। इसके बाद आपको पेमेंट को फी करना है 550 रुपये। किसके लिए है तो ये हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्रेडिट और डेबिट और यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, इन सारी माध्यमों से आपका जो
पे हो सकती है आपकी 500 रुपये फ़ीस। इसी के साथ एप्लीकेशंस की फ़ीस जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन भर जाएगा और इसके बाद आप फ्यूचर के लिए उसे आप अपने डेस्क में वो क्या कहते हैं कि इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है आर्ट प्रोसेस में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस मांग रहा है। तो देखिए ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये, एससी और एसटी के लिए 0 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। इसी तरह लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद स्कैन सिग्नेचर्स होनी चाहिए। इसके बाद क्लास 10th क्लास 12 की सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड एंड एज वेरिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके बाद डोमिकल सर्टिफिकेट इन एप्लीकेशंस के रूप में होना चाहिए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से यहाँ पर जो है एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट की जो है वो किस प्रकार से प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद फाइनल मार्कशीट आपकी निकल कर आएगी। देखिए यहाँ पर आपकी ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो फिजिक्स है, मैथ है और इसके साथ इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर कैंडिडेट के जो फिजिकल होगा वो फिजिकल के लिए आपको एक डेट देंगे। इसके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन है तो इसके लिए भी आपको एक बार डेट दी जाएगी। और इसके साथ देखिए या फिर दोनों एक साथ ही करा लिए जाएंगे और इसके साथ फाइनल मार्कशीट आपके यहाँ पर निकल कर आएगी। आपको यहाँ पर चेक करने के लिए हम बता देंगे आने वाले समय में कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर आपको चेक करना है आपका फाइनल रिजल्ट। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके बाद की इसकी जो है अग्निवीर योद्धा की जो आपकी सैलरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। तो सैलरी जो होती है 30,000 से 40,000 हो सकती है। डीए, एचआरए एंड अदर्स जो बेनिफिट्स मिला करके आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 हो जाती है। लेकिन आपको हैंड पे सैलरी आपको बहुत ही कम दी जाती है, लगभग यहाँ पर 22,000 के आसपास दी जाती है। लेकिन और जो आपकी सैलरी बचती है उससे आपको जो कि लास्ट में आपके 4 साल के कंप्लीट होने के बाद ही आपको वो सैलरी हैंड टू हैंड पकड़ा दी जाती है, अर्थात आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। तो इस प्रकार से आपके अग्निवीर योद्धा की जो हमारे पास सैलरी होती है आती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही हम यहाँ पर ये देख चुके कि अग्निवीर योद्धा की जो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी थी वो किस प्रकार से कितनी निकली, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें देख सके। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और इसी के साथ देखिए अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।